सो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद का तो अच्छे होंगे। आगे हम एक और वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आखिर मैंने किस तरह से अपना एलियन क्रिस्टल रेपो बनाया है टर्मस के लिए, कस्टम एपीटी रेपो। और वही आज हमारा ट्यूटोरियल होगा। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना करके रखी है। वो वीडियो तुम लोग देख लोगे तभी तुम्हें ये वीडियो कंटिन्यू समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ जो तुम डायरेक्टली टर्मस में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए इस पूरी प्लेलिस्ट को तुम लोग शुरू से देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे बाकी लिंक्स भी हैं, वो सभी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। टर्मक्स एपीटी रेपो बनाने के लिए हमें टर्मक्स एपीटी रेपो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एपीटी इंस्टॉल टर्मक्स एपीटी रेपो रेपो ओके, एंटर कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा नहीं, कुछ 5 MB के आसपास का होगा, तो ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा टर्मक्स एपीटी रेपो इंस्टॉल हो गया। अब इस रेपो को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें डेप फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब डेप फाइल्स क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा। डेप फाइल्स होती है हमारी, जैसे कि cd डॉट, देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट एलियन क्रिस्टल रेपो से ही दिखा देता हूँ। जाकर के यहाँ पर सर्च करते हैं। तो इस रेपो के अंदर मैंने कुछ डेप फाइल्स रखी है। देखो, तो ये जो होती है ना डॉट डेप, ये सारी के सारे डेप फाइल्स। अब इसमें से हम लोग को जो भी डेप फाइल यूज करना है, अब इस तरह से हमें डेप फाइल बनाना आना चाहिए। अगर तुम्हें डेप फाइल बनाना नहीं आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना दी है, उसका लिंक में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तुम वहां पर से जाकर के डेप फाइल बनाना सीख जाना। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं अभी डायरेक्टली डेप नहीं बनाने वाला हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसमें से कोई भी 2 डेप को डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपना, इस शॉर्ट यूआरएल को डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड होना चालू हो चुका है। और हम लोग यहाँ से और भी कुछ चीज़ें, लाइक कौन सा डाउनलोड करें यार, iplookup.dev को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद एक और डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। लाइक हम लोग की फ़ोन इन्फो को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 जो है हम लोग डेव को डाउनलोड कर लेंगे और उसका यूज़ करेंगे हम लोग। ये 3 डेव हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब उस डेव फाइल को हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। mkdir किसी भी नेम से क्रिएट कर लो। और यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे सकते हैं कोई सा भी, लाइक मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा ऑल डेप्स। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें वो उन सारे फाइल्स को मूव करना पड़ेगा जो हम लोगों ने डाउनलोड किया। तो cd स्टोर sd कार्ड डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट नहीं डाउनलोड्स। ओके, तो इस तरह से एसडी कार्ड और डाउनलोड में चले जाते हैं। यहाँ पर से जो हमारे डेव फाइल्स है उन सबको हम लोग, ये जो 3 डेव है, कहाँ चला गया यार, कहाँ गया यार डेव जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। तो ये फोन इन्फो जो डेव है iplookup.dev, इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। इसको हमें मूव करना है होम डायरेक्टरी के ओल्ड डेव में। ठीक है, तो mv इस तरह से इसको, और इसको भी उठा लेते हैं। कहाँ गया यार फोन इन्फो को भी, एक बार में 3-4 मूव कर सकते हैं क्या? अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को हमें मूव करना है। तो होम डायरेक्टरी एंड स्लैश ओल्ड एप्स, इस तरह से एंटर कर देते हैं। तो शायद ये मूव हो चुका है। ओके, तो हम लोग चले जाते हैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ओल्ड एप्स के अंदर जाकर के चेक करेंगे cd ओल्ड एप्स, तो शायद इसके अंदर में वो तीनों देखो डेप फाइल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन तीनों डेप फाइल को हम लोग होस्ट करने वाले हैं अपने गिटहब के अंदर। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। क्लियर करने के बाद अब हम लोग यूज करेंगे cd। एक बार चले जाता है। अब यहाँ पर हम लोग अपना रेपो बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा एलियन क्रिस्टल रेपो ऑलरेडी है, तो मुझे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं उसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने अपना जो है एलियन क्रिस्टल रेपो जो था उसका जो यूआरएल था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर अपना
न्यू यूआरएल बनाएंगे। तो पहले हम लोग जो है रेपोजिटोरी को बना लेते हैं। तो रेपोजिटोरी बनाने से पहले हम लोग को यहाँ गिटहब के अंदर ही अपना एक रेपोजिटोरी पहले बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने इस फोल्डर में चले जाता हूँ, ये रिपोजिटोरी में क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू रेपोजिटोरी क्रिएट कर लेता हूँ। रेपो का नाम मैं रखूँगा डेमो रेपो, सिंपल से डेमो रेपो, एंड इसमें एक रीडमी ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं कुछ नहीं डालने वाला हूँ, वो सब रहने देते हैं, यहाँ टाइम पास होगा बेकार में। एक लाइसेंस भी ऐड कर देते हैं, कोई सा भी, मैं यहाँ पे MIT यूज़ कर लेता हूँ, एंड देन क्रिएट द रेपोजिटोरी। अब जब ये रेपोजिटोरी क्रिएट हो जाएगा, अब हम लोग इसको गिट क्लोन कर लेंगे या फिर GH क्लोन कर लेंगे, कोई सा भी। तो मैं ये कर लेता हूँ रास्ते, एंड देन पेस्ट। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लोन कर लूँगा। तो ये क्लोन करने के बाद हमारे पास देखो एक फाइल आ चुकी है डेमो रेपो के नाम से ये। अब हमें ये सारे डेव फाइल्स जो इसको डेमो रेपो में मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे टर्मक्स apt रेपोजिटोरी के हेल्प कमांड रन कर लेते हैं, टर्मक्स apt रेपो -h। तो यहाँ पर हमें इसका यूजेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया, और जो डिस्ट है उसके बाद कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टर्मक्स apt रेपो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इनपुट होगा हमारा ऑल डेव्स, ठीक है, और आउटपुट हमारा जाएगा कहाँ पे, डेमो रेपो में। सॉरी, डेमो रेपो बिग लेटर में था कि यार, यस, हाँ, तो डेमो में D कैपिटल में है, तो डेमो रेपो। और उसके बाद हमें एक इनपुट फाइल, एक आउटपुट फाइल चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट होगा, उसके बाद कॉम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेमो डेमो अबे यार मेन। अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। अब ऊपर से इसको GPG की से साइन भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग -s लगा करके एंटर कर देंगे। और ये देखो हमारा रेपो बनना शुरू हो गया। अब उसके बाद हमसे पूछेगा GPG की का पासवर्ड। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि हम लोग GPG की का पासवर्ड कहाँ से लाएंगे, तो GPG की का पासवर्ड तुम्हें तब मिलेगा जब तुम लोग UniPG से अपना एक GPG की बनाओगे। उसको बनाने का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, उस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपना GPG का पासवर्ड दे देते हैं। हमारा पासवर्ड क्या था GPG का, उस दिन क्या पासवर्ड लगाया था यार हमने, GPG #1234 शायद था ना, नहीं पासवर्ड गलत हो गया यार, मैं पासवर्ड भूल गया याद करके। तो अभी मैंने YouTube पे जाकर के अपनी वो वीडियो देख ली है, और मेरा पासवर्ड जो है वो alien@1234 था। तो क्लियर करते हैं इसको दोबारा से, इसी कमांड को रन करते हैं। ओके, देखो मैं कोई भी एरर तुम लोगों से छुपाता नहीं हूँ, डायरेक्टली बनाता हूँ, तो इसलिए कभी कभार एरर वगैरह मेरे में आ सकते हैं। तो alien@1234 एंड देन प्रेस एंटर। तो देखो ये हमारा डेव जो रेपो था वो बन करके तैयार हो चुका। अब देखो अगर हम लोग इस रेपो को कैसे यूज करें, डेव ट्रस्टेड यस, उसके बाद रेपो का URL हमें डालना है, उसके बाद डेमो एंड में, तो ये हमारा बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें बात है, अगर हम लोगों ने इसको GPG की से साइन नहीं किया है ना, तभी ये यूज करने की जरूरत है। अगर हम लोगों ने GPG की से साइन कर दिया है तो हमें ये वाली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग ls करते हैं। अब अगर हम लोग अपने डेमो रेपो के फाइल के अंदर जाएंगे, cd डेमो रेपो, तो इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स मिलेगी। देखो यहाँ पर डिस्ट भी मिल गया है, लाइसेंस भी मिल गया है, और रीडमी भी मिल गया है। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें एक की भी जरूरत पड़ती है, तो ये की भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो MV या CP कर लेते हैं यार, MV क्यों करेंगे, CP साइन माई की, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ls करते हैं, ls। तो देखो यहाँ पर माई की भी ऐड हो चुका। अब हम लोग इसको अपलोड कर देंगे गिटहब पे। क्लियर करते हैं पहले, ls करते हैं। अब देखो अब हम लोग ये सारी फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करेंगे। अब CLI के थ्रू गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं अगर तुम्हें नहीं पता है, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तुम उन वीडियो को भी, उस वीडियो को भी जाकर के देखो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे गिट ऐड, इसके बाद डॉट, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर देगा। एक बार चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस से कि ऐड हुआ है या नहीं सारे फाइल। तो यहाँ पे देखो सारे फाइल्स ऐड हो चुके हैं। अब हमें इसको पुश कर देना है, गिट कमिट कर लेते हैं पहले, कमिट
सिंपल से इनिशियल कमिट लगा दिया हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे गिट पोस्ट। तो ये सारी के सारी फाइल्स जो है मेरे गिटहब पे अपलोड हो जाएगी। तो ये फाइल जो है गिटहब पे अपलोड हो गई। अब हम लोग एक बार जाके गिटहब पे देख लेते हैं कि वो अपलोड हुई या नहीं। यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर disk.demo आ गया है ना। तो इस तरह से हमारी जो है एक नया एपीटी रेपो क्रिएट हो चुका है हमारा। अब हम लोग इसका लिंक को कॉपी करने वाला है। अब लिंक कैसे कॉपी करते हैं, इस तरह से यहाँ पर चले जाते हैं, किसी भी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं इस तरह से, एंड देन इसका जो लिंक है इसको रोम में ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे, कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब इस लिंक को हमें ऐड करना है अपना टर्मक्स में। तो टर्मक्स में कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें ये लिंक हमें ऐड करना पड़ेगा अपना टर्मक्स के प्रीफिक्स के अंदर। etc डायरेक्टरी है ना, वहाँ पे cd $prefix etc apt sources.list.d। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें चले जाना है। यहाँ पे चले जाने के बाद एलएस करो। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 लिस्ट यहाँ पे ऐड है। अब हम लोग एक और न्यू लिस्ट ऐड कर देंगे, डेमो डॉट नैनो करके, नैनो डेमो डॉट लिस्ट, एंटर। तो ये देखो हमारे, अब यहाँ पर हम लोग को अपना जो है लिस्ट को ऐड करना है। तो यहाँ हमें सिंपली टाइप करना है डेब, उसके बाद एक ये वाला साइन लगाना है, यहाँ पर लिख देना आरचॉल, या ट्रस्टेड भी लिख सकते हैं, ट्रस्टेड, ये भी जरूरी है, लिख ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यस। उसके बाद आर्च इज इक्वल टू ऑल, ये दोनों लिख करके उसके बाद हमें अपना यूआरएल जो है यहाँ पर डाल देना है इस तरह से। अब इसमें कहाँ तक डालना है, इसको हटा दे रहे हैं, रिलीज डेमो, उसके बाद स्टेटस से मेन तक इसको डालना है। ठीक है, मेन तक डालने के बाद यहाँ पर अब हमें लिखना है डेमो, उसके बाद यहाँ पर लिखना मेन। हो गया। अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एक्स वाई एंड देन एंटर। तो ये हमारा सेव हो चुका है cd। अभी हमारा एपीटी रेपो जो है रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं, क्लियर कर लेते पहले। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर रन करेंगे एपीटी अपडेट, लेकिन उससे पहले जो की है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो एलएस करते हैं, जो माई की है इसको ऐड कर लेते हैं, एपीटी की ऐड माई की। तो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था, फिर भी इसको दोबारा से मैंने ऐड कर लिया। तुम लोग भी ऐड कर लेना, उसके बाद ही उसको रन करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एपीटी अपडेट रन करेंगे और कमाल देखो, देखो रो गिटहब यूजर कंटेंट डेमो मेन से ये आने लगा। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैसेज अगर तुम्हें इग्नोर नहीं करना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, cd प्रीफिक्स etc यहाँ पे चले जाते हैं, apt अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक की मिल जाएगी ट्रस्टेड और gpg, इसको मूव कर देना है तुम्हें इस फोल्डर के अंदर। तो ठीक है, mv ट्रस्टेड कहाँ गया यार, कॉपी हो, ट्रस्टेड डॉट जीपीजी डॉट, इसको मूव करना है trusted.gpg.d के अंदर। तो वो जो तुम्हारा जो शो हो रहा था ना, ये वाला एरर, ये शो नहीं होगा, एंटर कर दो। अब एक बार cd चले जाते हैं, क्लियर करते हैं इसको, दोबारा से एक बार एपीटी अपडेट रन करते हैं हम लोग यहाँ पर। अबे ये नहीं, एपीटी अपडेट कहाँ गया है, हाँ। तो अब देखना, देखो अब कोई भी एरर शो नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च करेंगे एपीटी शो, यहाँ पर फोन इन्फो। तो ये देखो फोन इन्फो शो हो रहा है, और ये कहाँ से, रो गिटहब डेमो रेपो से हमारा डाउनलोड हुआ है, और यहाँ पर मेंटेनर भी शो हो रहा है। अब हम लोग चाहेंगे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एपीटी इंस्टॉल फोन इन्फो, इस तरह से। देखो ये हमारा एपीटी रेपोजिटोरी इस तरह से बनता है, और ये 100% परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगी है, और ये वीडियो पूरी यूट्यूब पर तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। अब इसका यूजर का मैं तुम्हें कुछ और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अब अगर कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ भी बताऊंगा, और ऐसे भी मैं तुम्हें बताऊंगा ही। यहाँ रेपोजिटोरी के अंदर इसका यूज़ करने का तरीका, अगर कोई और तुम्हारा यह रेपो यूज़ कर रहा है ना, तो उसके फ़ोन में जो तुम्हारा की है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बंदे को तुम बोल देना कि ये डेमो रेपो के अंदर कि ये वाली की को अपने टर्मक्स में डाउनलोड करके ऐड कर ले, उसके बाद ही वो तुम्हारा ये रेपोजिटोरी यूज़ कर पाएगा। और अगर उसने की ऐड नहीं किया होगा ना, अगर तुम्हारा यूआरएल ऐड कर लिया अपने टर्मक्स के अंदर, तो वो वर्क नहीं करेगा। और चाहो तो तुम एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी की ऐड करने के लिए और सब कुछ करने के लिए स्क्रिप्ट बना करके रखा है मेरे एलियन कृष्णा रेपो वाला में।
वहाँ पर जाकर के तुम देख सकते हो, उसको सीख करके कॉपी करके डाल सकते हो। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वर्किंग भी रहेगा। कुछ ना समझ में आए तो तुम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग ब्रो।